छठ पर्व की आस्था में लक्ष्मण की लगरी यानी लखनऊ डूब चुका है। आप देखिए किस तरह से लोग छठ पूजा मना रहे हैं, घाट पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। छठ पर्व का अपना ही एक अलग महत्व है। यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को जल देते हैं। महिलाएं जो हैं सूप में प्रसाद लेकर जल में नदी में उतरती हैं, नदी में स्नान करती हैं। उसके बाद जब सूर्य अस्त होता है तो फिर उस सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए दूध या शुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जब सुबह सूर्य उगता है, जब प्रातः काल में, उस समय जब उगते हुए सूर्य को भी जो है अर्घ दिया जाता है। वहीं लक्ष्मण की लगरी यानी लखनऊ में आप देख सकते हैं छठ की धूम है, आस्था में लोग डूबे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तस्वीर को दिखाइए आप कि किस तरह से लोग, इसको बहुत ही सख्त व्रत कहा जाता है। महिलाएं व्रत रहती हैं और व्रत लंबे समय तक व्रत रहने के बाद जो है वो घाट पर आती हैं और घाट पे ये कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक के महीने में जो है ये पर्व मनाया जाता है और इसमें जो है महिलाएं घाट पर आते हैं। उनके तमाम परिजन, दूर दराज से रिश्तेदार भी पहुंचते हैं और शाम के समय जो है घाटों पर भीड़ लगती है। और घाटों पे जब भीड़ लगती है तो उस दौरान फिर सूर्य अस्त होते हुए लोग देखते हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे वैसे अर्घ देने की परंपरा शुरू होती है। लोग अपने अपने परिजनों के नज़दीक पहुंचते हैं, वो व्रती महिलाओं के नज़दीक पहुंचते हैं और उनको फिर जो है दूध और शुद्ध जल का जो है अर्घ देते हैं। और इस पर्व में एक खास बात है कि इस पर्व में प्रसाद जो है वो घर पर ही बनता है। इस पर्व में साफ सफाई का बेहद ही ख्याल रखा जाता है। प्रसाद कहीं बाजार से नहीं खरीदा जाता। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अलग अलग तरीके के प्रसाद आपको नज़र आएंगे। चावल के आटे का लड्डू नज़र आएगा, एक ठेकुआ प्रसाद होता है वो भी आपको नज़र आएगा, जो इस पर्व का काफ़ी प्रसिद्ध प्रसाद कहा जाता है। यहाँ तमाम लोग हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। यहाँ तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ छठ पर्व को मनाने के लिए आई हैं। किस तरह से ये पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं इस पर्व के लिए? इस पर्व में अब तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से हमें इस प्रशासन से भी बहुत मदद मिल रही है। लेकिन हमने जब शुरुआत करी थी, इस घाट को खोजा हम लोगों ने, तो हमारे बस 2 लोगों ने मिलके, हमारे जो थे मिश्रा जी थे वो, और प्रसन्न जी, ये अंबिका मिश्रा जो कर रही हैं उन्होंने, और प्रसन्न जी झा, इन दोनों ने मिलकर ये घाट को खोजा और फिर इन्होंने साफ़ सफाई अपने लेवल पे हम लोगों ने मिलकर करी, घाट बनाया। अब तो धीरे धीरे प्रशासन का यहाँ पे योगदान मिलने लगा है, लोगों का भी झुकाव बढ़ गया। अब तो आप भीड़ देख रहे हैं। और हमारा तो हम लोग यहाँ से शुभ संकल्प फाउंडेशन से हमारी शुरुआत हुई थी, तो शुभ संकल्प फाउंडेशन ने वो छोटी मात्रा में ये शुरुआत करी और इसे लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया हमारा। हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्थाएं करते हैं, अभी 1000 पानी की बोतलें, ये सब हमारी व्यवस्थाएं रहती है जो छोटे तौर पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये कहती हूँ कि प्रशासन का ध्यान हमारी तरफ गया है, इन्होंने जैसे ये सब लगवाया, ये प्रशासन का योगदान रहा। तो छठ पर्व में इतनी शक्ति होती है, इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था होती है कि बताया जा रहा है कि लखनऊ का जो ये घाट है यहाँ पर पहले केवल 2 महिलाएं व्रत करती थी, केवल 2 परिवार यहाँ आते थे। और आज इनके प्रयास से, प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग यहाँ पर आज जमा हैं। कैसे संभव हो पाया? मिथिला मंच का। मिथिला मंच ने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ? ये चमत्कार ऐसे है कि 2 लोग से शुरू किए। अच्छा, छठ पूजा यहाँ सब करते हैं। यहाँ 2 तरीके का छठ पूजा होता है। कुछ होता है जैसे पानी के ऊपर करते हैं, और कुछ हम लोग के बिहार के हैं जो पानी में जाके करते हैं। उसके लिए उस साइड था पहले व्यवस्था, और जगह भी है, बट पानी में जाने का उतना कहीं व्यवस्था नहीं था। चूँकि ये मिथिला मंच था प्रॉपर बिहार से, तो यहाँ इस चीज़ की व्यवस्था ज़्यादा की गई कि पानी में जाके डुबकी लगा के फिर करें, जो परंपरा है छठ पूजा को करने के लिए। तो ये इसलिए इसकी इतनी ये हो गई, बढ़ती गई। आज भी यहाँ बाहर वाले भी हैं, बाहर सुखे में भी कर रहे हैं जो यहाँ का ट्रेडिशनल है, बट हमारा बिहार वाला यहाँ पूरा ये देख रहे हैं। ये डिफरेंस है बिहार वाले में तो ये है कि पानी में, जल में हम लोग जो करते हैं, तो देखिए सब यहाँ पानी में डुबकी लगा के नहा के करें। और बाहर वाले जो है वो बाहर वो बनाते हैं बेदी और वहाँ पूजा करते हैं, और बस डाला ला के पानी में छुआए और फिर पूजा कर लिए। दोनों जगह की परंपराओं में अंतर है, लेकिन ट्रेडिशनल कहा जाए तो ये तो जो पर्व है वो बिहार से ही। हाँ, है तो ट्रेडिशनल, बट अब करते सब जगह के लोग हैं।
जैसे ये पर्व होता है तो इसमें किस तरह की तैयारियां की जाती हैं, किस तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ठेकुआ। यहाँ पे गुड़ का प्रसाद बनता है जो कि बहुत ही यहाँ पॉपुलर है और बहुत ही वो बनना बहुत ही मतलब भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, तो वो भोग ज़रूर लगता है भगवान को, सूर्य भगवान को। और ये सब हम लोग सब महिलाएं जो हैं वो मिलके सब बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। मतलब जो सबसे प्रसिद्ध जो है वो ठेकुआ है। अच्छा, उसको बनाने की विधि क्या है? इसमें जैसे आटा से बनता है, ये इसमें गुड़ डाल के और फिर इसको बनाया जाता है आटा और गुड़ से। ये पर्व बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। 3 या 5 दिन का, कितने दिन का? का व्रत होता है। इसमें पहले दिन नहाई खाई होता है, दूसरे दिन खरना होता है। खरना भी मतलब व्रत करके शाम में जो व्रती रहती हैं वो रात में फिर प्रसाद बनाती हैं, शाम में वही मतलब चढ़ाती हैं और वो खरना का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर तीसरे दिन होता है पहले अर्घ डूबते सूर्य को शाम में। तो दिन भर जो लोग महिलाएं बनाती हैं वो व्रत रह के मतलब कुछ खाए पिए बिना वो बनाती है प्रसाद। 2 तरह का ठकुआ बनता है इसमें, चीनी वाला और गुड़ वाला। और कोनिया में जैसे मतलब आप लोग देख रहे होंगे फल वगैरह सब डाल के वो अर्घ उठता है सूर्य देव को। तो डूबते अर्घ में शाम में पहले मतलब तीसरे दिन और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य दिन संपन्न होता है, प्रसाद वितरण उस दिन होता है। जब अर्घ हो जाएगा उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा, फिर व्रत पूरा। हाँ, वो सुबह का जब पारण के दिन सुबह वाले मतलब उगते सूर्य को जब अर्घ पड़ जाएगा उसके बाद ये व्रत संपन्न होता है। व्रत संपन्न होगा जब सुबह जो है सूर्य को जब अर्घ दिया जाएगा तब ये व्रत संपन्न होगा। हम एक चीज़ देख रहे हैं लगातार कि जो छठ पर्व की आस्था है उसके लिए जो लोगों की एक कहते हैं कि लगाव है इस पर्व से, कि छठ पर्व किसी फेस्टिवल में कोई कहीं जाए या ना जाए लेकिन छठ पर्व में लोग अपने घर पहुंच ही जाते हैं। और आप लोगों ने तो लखनऊ जैसे शहर में इसकी व्यवस्था कर दी, वैसे भी ये लक्ष्मण की नगरी है। ये हम लोग लगभग यहाँ 6 साल से हम लोग करा रहे हैं मिथिला मंच समिति के माध्यम से। हम लोग 6 साल से यहाँ कर, हम लोग 2 लोग से यहाँ स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में। आज जो है यहाँ होते होते हजारों के संख्या में भीड़ लगती है यहाँ, और जो है बहुत धूमधाम से। और यहाँ हम लोग सारा मतलब ये समझिए 1 तारीख से हम लोग लगे हैं यहाँ, पूरा अपना सारा सुबह से रात तक यहाँ सारा अपना काम छोड़ के इसमें सहयोग अपना योगदान दे के इस फेस्टिवल को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मतलब ये 2 लोगों से शुरू हुआ था, पर तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष झा है, बेसिकली मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। वैसे भी ये बिहार का पारंपरिक त्यौहार है और आप बिहार से ही हैं, और आपने जो है जो इस त्यौहार को मानने वाले हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं जो अपने लिए, हम लोगों का तो होता ही है त्यौहार, लेकिन हम लोगों को से लेके शाम तक भैया खड़े हैं यहीं 4 दिन से, सुबह 7 बजे से लेके शाम तक इनको हम यहीं देखे हैं। 4 दिन से लगातार तैयारियां चल रही हैं। और आपको खास बात बताएं कि इस घाट पे जब ये इस पर्व की शुरुआत हुई थी तो 2 महिलाओं ने शुरुआत की थी। वो 2 महिलाएं हमारे पीछे ही हैं, आज भी व्रत हैं और आज भी जल में खड़ी हैं। जो परंपरा है छठ पर्व की, जल में खड़े होकर जो पूजा पाठ किया जाता है, सूर्यास्त होता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्योदय होता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्यास्त में भी अर्घ दिया जाता है, सूर्योदय में भी अर्घ दिया जाता है। और आपने यहाँ पर पूरा बिहार बना ही दिया है, वो इस त्यौहार को जो है खास बना दिया है। ये एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ सक्सेस को नहीं बल्कि फेलियर को भी सेलिब्रेट करता है। मतलब कि जैसे सूर्योदय को तो सब पूजा करते हैं, सब अर्घ देते हैं, पर सूर्यास्त के समय जिसको कि हम एक तरह से मानते हैं कि दिन का अस्त खत्म हो रहा है, खत्म होते चीज़ों को हम कोई वैल्यू नहीं देते। पर ये हमारी जो परंपरा है, जो आज वर्ल्ड इको कल्चर की बात कर रहा है, इको रीयूज रिसाइकल, जो हम इको फ्रेंडली चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो संस्कृति है वो सदियों से कती आ रही, हमारी जो बिहार की संस्कृति है। तो बस यही है कि हमें आज सबको इस बारे में अवेयरनेस हो रहा है, पर हमारी जो संस्कृति है वो सदियों से इस बारे में अवेयर थी। और हम पहले इसको बहुत समझते थे कि बिहारियों का ही सिर्फ पर्व है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब सब इसको एक्सेप्ट करने लगे, पूरे विश्व में इस पर्व को देखा ज़्यादा होने लगी है। एक चीज यह है कि इस पर्व की मान्यता क्या है, पर्व क्यों किया जाता है? पर्व की मान्यता इसलिए है कि जो सूर्यदेव जो हैं वही हमारी सृष्टि को चलाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली कि हम सूर्यदेव की आराधना करते हैं जिससे ये सृष्टि का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो प्रॉपरली चलता रहे। कहा
कहा जाता है कि षष्ठी देवी की पूजा होती है, संतान प्राप्ति की कामना भी की जाती है इस पर। ये 6th पार्ट ऑफ नेचर की जो नेचर है, दिस इज बेसिकली कि नेचर का आराधना होता है। और 6th पार्ट ऑफ छठी जो होती है हमारे कल्चर में ना, जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसमें भी छठी पार्ट छठी होती है उस बच्चे की। तो इसीलिए 6th पार्ट ऑफ नेचर जो है बहुत पावरफुल है, उसमें हीलिंग पावर भी है, उसमें अबंडेंस की भी है कैपेसिटी। तो इसीलिए हम इसको मतलब कि पूजा करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में ये त्यौहार पड़ता है और इस त्यौहार को बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार से शुरू हुआ ये पर्व आज पूरे विश्व में जाना जाता है और आप लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में आस्था है। लोगों का हुजूम गोमती के तट पर उमड़ पड़ा है। प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्था की है ताकि इस पर्व को लोग मना सकें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और तमाम लोग जैसा कि हमें बताया गया कि यहाँ पर 2 तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। एक होता है जो बिहार की परंपरा है, पारंपरिक ट्रेडिशन है कि जल के अंदर जाकर जो है सूर्य देव की आराधना करना, फिर अर्घ देना। उसकी दूसरी जो यहाँ लखनऊ की परंपरा है वो है कि वो नदी में नहीं, नदी के किनारे यानी ऊपर बैठकर जो पर्व मनाते हैं। तमाम ऐसे लोग भी जो हैं, जो बेदी जिसे बोलते हैं, बेदी बनाया जाता है घाट के किनारे और बेदी बनाकर जो है वो ऊपर बैठ के ही सूर्य देव की आराधना करते हैं। और जो इस पर्व की जो परंपरा है, परंपरा के अनुसार जो बिहार से शुरू हुआ वो जल के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं कि व्रती महिलाएं जल के अंदर जो है खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करती हैं। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि इस पर्व में एक खास बात है ईंख, जी हाँ, गन्ना जिसे बोला जाता है। और वो देखिए नदी के बीच में गन्ने को गाड़ा जा रहा है और इस पर्व में इसका भी एक खास महत्व है। कहा जा रहा है कि ये पर्व कहीं ना कहीं फेलियर और सक्सेस दोनों के लिए है, दोनों की आराधना के लिए है कि अगर जीवन में कभी आप हार भी जाएं तो निराश ना होइए। सुबह होगी, जिस तरह से शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो उसी तरह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लखनऊ की तस्वीरें, कि किस तरह से पर्व की धूम है, किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लोग पर्व मनाने के लिए गोमती के तट पर खड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा घुमाएं और तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से लोगों का हुजूम गोमती किनारे उमड़ पड़ा है इस पर्व को मनाने के लिए। बिहार से शुरू हुआ ये पर्व लक्ष्मण की नगरी तक पहुंच गया है। केवल लक्ष्मण की नगरी लखनऊ ही नहीं, पूरे विश्व में इस पर्व की मान्यता है। कहीं पर भी लोग हों इस पर्व को मानने वाले, वो पर्व को जरूर मनाते हैं और छठ पूजा का इस देश में एक विशेष महत्व भी है। गांव से दूर शहर में अपने पर्व को मनाना भी एक बड़ी चुनौती है और यहाँ पर जब अपने लोग मिल जाएं और कोई संगठन बन जाए और संगठन के माध्यम से अपने लोगों की यारी या इस पर्व में जिसकी भी रुचि है, जो भी इस पर्व को मानने वाले हैं, उनके लिए कुछ सहयोग किया जाए तो ये बेहद अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि शुभ संकल्प फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? यहाँ पर जैसे जितने भी लोग आए हुए हैं उनके पानी पीने के लिए या चेंजिंग के लिए, ये सब व्यवस्था, मतलब किसी चीज़ की इन लोगों की दिक्कत ना हो, प्रशासन से भी हम लोगों ने थोड़ा हेल्प लिया है। और तमाम लोग जो यहाँ पर पर्व मनाने आ रहे हैं उनके सुविधाओं के लिए जल की व्यवस्था है, तमाम चीज़ों की व्यवस्था है। तो इस फाउंडेशन के जरिए वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में छठ का पर्व मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। और ये जो घाट है जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लोग इस पर्व को मना रहे हैं, आस्था से लोग जुड़े हुए हैं। और ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन मिथिला मंच द्वारा किया जाता है। किस तरह से पूरा ये जो आयोजन किया गया है वो किस तरह से किया गया है? हम लोग यहाँ पे पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। मात्र 2 परिवार से हम लोग यहाँ आए थे और आज आप देख सकते हैं कि पुल के दोनों तरफ, शहीद पथ गोमती पुल के दोनों तरफ हम लोग छठ घाट की व्यवस्था करवाते हैं। और ये लखनऊ का आज का सबसे बड़ा छठ घाट है, इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ आती है। और ये सरकार की उदासीनता की वजह से हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है
हमारे लोग दिवाली से के अगले दिन से आ जाते हैं और 100-150 लेबर हमारे रोज़ ही काम करते हैं और जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ हम लोग इतना सुंदर, आप तो देख रहे हैं, व्यवस्था करवाते हैं। ये घाट जो आप देख रहे हैं, इस पे बहुत मेहनत की जाती है इस घाट को सुंदर बनाने के लिए, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोग यहाँ पे छठ का पर्व मना सके। प्रशासन से जो है आप लोगों को सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल, हम लोगों को प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग वैसे तो जब शुरू में काम कर रहे थे यहाँ तो कोई प्रशासन से सहयोग नहीं, मगर आज के डेट में प्रशासन से सहयोग मिल रहा और हमारी टीम यहाँ दिन रात एक करके मेहनत करती है, तब जाके हम लोग अच्छे से यहाँ छठ मना पाते हैं। आज के डेट में तो खैर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं और उम्मीद है कि हर साल बढ़ते ही रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये लखनऊ का सबसे बड़ा छठ घाट है, मिथिला छठ घाट। मिथिला मंच के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जो लोग छठ पर्व मनाने आते हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनंदन, भारत एक्सप्रेस के लिए।